आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. आई। अरे ये तुम्हारे अंगूठे से कैसे खुल गया? तुमने तो चाबी भी नहीं लगाई थी। बाबूजी मेरा अंगूठा ही मेरी चाबी है। तुम्हारा अंगूठा तुम्हारी चाबी कैसे हो जाएगा? ये जो मशीन है ना बाबूजी, ये मेरे अंगूठे की लकीर यानी कि मेरी फिंगरप्रिंट्स को स्कैन कर लेता है, मतलब छाप लेता है। और जब उसको वही फिंगरप्रिंट्स दोबारा मिलते हैं तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। वो आजकल आता है ना मोबाइल में जैसे फिंगरप्रिंट्स लॉक, उसी तरह सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। आइए बेटे ये कमाल नहीं है, अभिशाप है। ये टेक्नोलॉजी जो है ये राक्षस की तरह है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दीप, काली, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, कैसा है तू? अच्छा, आप मेरे लिए क्या लाए दादाजी? अरे बेटा मैं तेरे लिए वो सब लाया हूँ जो तुझे पसंद है। लाई की लड्डू, गुड़ की पट्टी। वो डिब्बा आप मुझे देना, मम्मी है ना छुपा देती है और एक एक देती है। एक नंबर का चटोरा हो गया ये। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटी, होने दो चटोरा, दादा पोते दोनों चटोरे। क्या बात है बाबूजी, बहुत कमजोर हो गए हैं आप। अरे नहीं बहू, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। कहाँ पहले जैसे? देखिए ना, मुझे तो लग रहा है इन 2 सालों में ना आपका बहुत वजन घटा है। देखिए, मुझे सच सच बताइए। बस 5 किलो। 5 किलो? और आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फिट हैं? अरे बहू, तू तो बिना वजह परेशान हो रही है। इस उम्र में वजन घटना तो स्वाभाविक है। बाबूजी, आप हमारे साथ रहना शुरू कीजिए और देखिएगा, मैं इसी उम्र में आपका वजन बढ़ा के दिखाऊंगी। हाँ मम्मी, हम सब साथ रहेंगे। चलिए ना दादाजी के गाँव। अच्छा गांव जाइएगा? आपको पता है गांव में ना तो वीडियो गेम है और ना ही एसी। क्या डैड, गाँव में गाँव वाले गेम्स खेलेंगे, क्यों दादाजी? अरे वाह, मेरा बच्चा तो बहुत समझदार हो गया है। अच्छा ठीक है बाबूजी, अब आप ना मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय लेके आ रही हूँ। ठीक है? अरे बेटा, अरे इतने सारे रिमोट। हाँ दादाजी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है टीवी का रिमोट, ये है म्यूजिक सिस्टम का रिमोट, ये है एसी का रिमोट और ये मेरा सबसे फेवरेट रिमोट, कार का रिमोट। हटाओ इस सबको मेरे सामने से। इस टेक्नोलॉजी ने मुझे जिंदगी भर का दुख दिया है। दूर करो इन सबको मेरे सामने से। ये रिमोट कंट्रोल और ये सब, ये इस टेक्नोलॉजी के राक्षस के अस्त्र शस्त्र हैं। अरे जिससे ये सब इंसानों को अपना गुलाम बना रहा है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ विनाश करती है, सिर्फ विनाश। अभी जो आपने देखा वो था फियर ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने चाहे आज इंसान की जिंदगी बहुत ही आसान बना दी हो, मगर टेक्नोलॉजी की वजह से बापू की जिंदगी में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था। टेक्नोलॉजी को लेके एक बहुत बड़ा डर, एक बहुत बड़ा खौफ बापू जी के मन में 3 साल पहले पड़ा था। आखिर क्या था वो डर? क्यों वो टेक्नोलॉजी से इतना डरते थे? आइए
देखते हैं। बाबूजी, आपकी अदरक वाली चाय। बेटे, चाय पीने से पहले मैं अपने कपड़े धोना चाहूंगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। अरे बाबूजी, पहले चाय तो पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी वरना। आइए। और ये कपड़े आपको हाथ से धोने की क्या जरूरत है? वॉशिंग मशीन है ना घर पे। ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये आप मुझे दे दीजिए और आप देखिएगा मैं आधे घंटे में ये सब कपड़े धो भी दूंगी और सुखा भी दूंगी। वो कैसे? देखिए, ये जो आपके सारे कपड़े हैं ना, मैं इन सबको वॉशिंग मशीन में डालूंगी, ठीक है, फिर वॉशिंग पाउडर डालूंगी, फिर 30 मिनट का टाइमर लगाऊंगी और आधे घंटे बाद आपके सारे कपड़े धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। ये आधे घंटे में कपड़े कैसे सूखेंगे? ड्रायर से बाबूजी। देखिए, वॉशिंग मशीन में ना एक सिस्टम होता है ड्रायर, जिससे कपड़े सूखते हैं। कपड़े धुलने के बाद आप 15 मिनट के लिए उसको ड्रायर पे लगा दीजिए, बस आपके कपड़े सूख जाएंगे। अच्छा, लाइए आपके जितने भी गंदे कपड़े हैं ना, मैं इन सबको आधे घंटे में ये सब धुल के सुखा के वापस यहाँ पे रख दूंगी, ठीक है? और आप नहा लीजिए, फिर मैं आपका खाना लगवा दूंगी। ओके बहू, हाँ। अभी खाना मत लगाना, नहाने के बाद मुझे पूजा भी करनी है, खाना ठंडा हो जाएगा। बाबूजी, इसके लिए भी एक जादू का पिटारा है मेरे पास, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव? बाबूजी, माइक्रोवेव ना एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी खाना सिर्फ 2 मिनट में गर्म हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी सचमुच में एक राक्षस है, जो जीवन के हर हिस्से को अपना शिकार बनाती जा रही है। काम को आसान करने के नाम पर अपने ऊपर निर्भर बनाती जा रही। बाबूजी, मेरी बातों का ना बुरा मत मानिए, लेकिन आजकल की जरूरत है ये टेक्नोलॉजी। हाँ, मैं मानती हूँ कि इसके कई सारे नुकसान भी हैं, लेकिन बहुत सारे फायदे भी हैं। जिंदगी को आसान बनाने का जरिया है ये टेक्नोलॉजी। आसान नहीं बहू, मोहताज बनाने का कहो। हमारे इस माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना जहर से कम नहीं। तुम ही बताओ, जो गर्मी आग से नहीं बिजली की तरंगों से पैदा की हुई होगी, उससे गर्म किया हुआ खाना कैसा होगा? इस टेक्नोलॉजी ने आग वाली गर्मी को करंट वाली गर्मी से बदल दिया है। तो इससे बुराई क्या है बाबूजी? अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपने ये चाय पी, आपको इसके स्वाद में कुछ अंतर लगा? अंतर क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने ये चाय आपकी माइक्रोवेव में गर्म की है। क्या? तूने मुझे करंट से गर्म क्यों ही चाय पिला दी? ये क्या किया बहू? तुम देखना, ये टेक्नोलॉजी एक दिन मुझे मार डालेगी। तब कुछ नहीं होगा बाबूजी। अरे बहू, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे उल्टी हो जाएगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबूजी? मैंने आपको बता दिया कि ये चाय मैंने माइक्रोवेव में गर्म की है, तो ये चाय आपको खराब लगने लगी, इससे आपको उल्टी आने लगी, लेकिन 2 मिनट पहले यही चाय आपको बिल्कुल ठीक लग रही थी। बाबूजी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डर है और कुछ नहीं। ये डर नहीं है बहू, ये सच्चाई है। मुझे सचमुच पे उल्टी आ रही है। कौन 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 कौन? अजी, क्या हुआ? बेटा, मैंने एक भयानक सपना देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के राक्षस ने मुझे मारने की कोशिश की। टेक्नोलॉजी के राक्षस ने आपको मारने की कोशिश की? ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा। मैंने सपना देखा कि बहू ने मुझे चाय दी, वो चाय जो माइक्रोवेव में गर्म की हुई थी। जब वो चाय मैंने पी तो मेरा गला जलने लगा और मुझे खून की उल्टी हो गई। बाबूजी, आपने बस एक बुरा सपना देखा है और कुछ नहीं। इसमें टेक्नोलॉजी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, जरूरत है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी एक राक्षस बन चुकी है।
लोग उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं और उसके गुलाम बनते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है बाबूजी, आप रिलैक्स हो जाइए, ज्यादा परेशान मत होइए, वरना आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं आराम करता हूँ, लेकिन बेटे मेरी बात पर गौर करना। ठीक है बाबूजी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। दीप, आज आप दादाजी के साथ सोएंगे, ठीक है? हाँ मम्मी, मैं दादाजी के साथ सोऊंगा। दादाजी मुझे हर रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। नहीं, आप दादाजी को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, ठीक है? आज दादाजी के साथ चुपचाप सो जाइए, कहानी कल सुनेंगे। सो जाइए बाबू। निखिल, मुझे लगता है कि हमें बाबूजी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो। माँ के गुजरने के बाद टेक्नोलॉजी को लेके बाबूजी का डर बहुत बढ़ गया है, यहाँ तक कि अब उनको सपने भी आने लगे हैं। मैं कल ही उनको एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाता हूँ। जैसा कि आपने देखा, निखिल के पिताजी को टेक्नोलॉजी से बहुत डर लगता था। कोई रिमोट कंट्रोल हो या कोई ऑटोमेटिक मशीन, इन गैजेट से कंट्रोल होने वाली लाइफ से बाबूजी बहुत डरते थे। मगर इसकी वजह क्या थी, यही जानने के लिए निखिल अपने पिताजी को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहता था। लेकिन बाबूजी वो तो साइकियाट्रिस्ट के नाम से भी डरते थे। लेकिन फिर निखिल और मिताली के बहुत समझाने पर वो चलने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद क्या हुआ, आइए देखिए। हाँ तो अंकल, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टेक्नोलॉजी के प्रति आपके मन में ये डर कब और कैसे बैठा, और इसकी क्या वजह है? दरअसल बेटे 4 साल पहले की बात है। ये निखिल हम दोनों अमेरिका में रहता था। ये लोग कुछ दिनों के लिए इंडिया आए थे। उस दिन मेरा पोता दीप रिमोट कार से खेल रहा था। काफी दूर रिमोट चलाने के बाद उस मेरे पोते ने वो रिमोट चारपाई पर रख दिया। तभी मैं अंदर आया। मेरी पत्नी सुजाता गीले कपड़े सुखा रही थी। उस वक्त मैं जब चारपाई पर बैठा तो भूल से रिमोट पर बैठ गया और रिमोट का बटन दबने से वो कार सुजाता के पैरों से टकराई। अचानक सुजाता का पैर उस कार के ऊपर पड़ा और वो फिसल कर गिर पड़ी और छत की बुनियाद से उसका सर टकरा गया और वो बेहोश हो गई। उसके बाद हमने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां सर में क्लॉटिंग और ब्लीडिंग की वजह से 1 हफ्ते बाद उसकी डेथ हो गई। बस तभी से मुझे टेक्नोलॉजी से डर लगने लगा है। देखिए अंकल, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो महज एक हादसा था और हादसे पर तो किसी का जोर नहीं चलता अंकल। देखिए अंकल, आप मेरे पिता समान हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी के प्रति आपका जो नजरिया है उसे बदलना होगा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? सुजाता के जाने के बाद मुझे हर तरह की टेक्नोलॉजी से नफरत या विरक्ति सी हो गई है। अच्छा अंकल, आपने बताया कि आंटी के एक्सीडेंट के बाद आप उन्हें हॉस्पिटल में ले गए थे और वहां उनकी अलग अलग तरीकों से जांच हुई होगी। अंकल, हॉस्पिटल में आप उन्हें कार पर लेके गए थे ना, और जांच करने के लिए तो मशीनें यूज हुई होंगी। तो अंकल, कार और मशीनें भी तो टेक्नोलॉजी हैं। तो अंकल जी, जो मशीन जान बचाती है वो भी तो टेक्नोलॉजी है। अंकल, आपको इस टेक्नोलॉजी से दोस्ती करनी हो, इस डर का सामना करना हो, तभी आप शरीर के साथ साथ मन से भी स्वस्थ हो पाएंगे। डॉक्टर साहब ने जो मुझे समझाया और जो तर्क दिए वो अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन मैं जिस जगह खड़ा था वहां से टेक्नोलॉजी मुझे राक्षस की तरह दिखाई देती थी और हर बीतते दिन बढ़ती जा रही थी।
टेक्नोलॉजी आदमी को आलसी और बीमार बना देती है। ऐसी टेक्नोलॉजी से दोस्ती करना बहुत मुश्किल था पर जरूरी भी था। इसीलिए मैंने इस फोबिया से लड़ने का मन बनाया है। पंखा क्यों नहीं चल रहा? जो गर्मी कितनी है। पंखा क्यों नहीं चल रहा? लाइट तो जल रही है। पंखे को क्या हो गया? बहू से पूछता हूं। अरे बहू, जरा ड्राइंग रूम में आकर देखो तो, ये पंखा नहीं चल रहा है भाई। हाँ बाबूजी, हॉल का पंखा खराब हो गया है। आपके बेटे ने इलेक्ट्रिशियन को फोन कर दिया है, वो शाम तक आ जाएगा। वहाँ टेबल पे एसी का रिमोट रखा हुआ है सफेद रंग का, उसका गोल वाला बटन दबा दीजिए, स्टार्ट हो जाएगा एसी। अब मैं कैसे रिमोट से एसी चालू करूं? मुझे तो हर रिमोट से डर लगता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने समझाया था कि मुझे हिम्मत करनी है। अब मुझे हिम्मत करनी चाहिए। क्या लगता है बाबूजी रिमोट उठाएंगे? आई होप, पर वो कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि कल जब साइकियाट्रिस्ट उनको समझा रहा था ना, पहली बार उनके मन में अपने इस डर से जूझने की हिम्मत जाग रही थी। आई विश कि अपने इस डर से आगे जीत जाए। भगवान करे ऐसा ही। देखो बाबूजी ने रिमोट उठाने जा रहे हैं। अरे बहू, अरे तुम ही आकर एसी चालू कर दो, मुझसे नहीं हो रहा। अब क्या करूं? कोई बहाना नहीं, हमको रिमोट बाबूजी से उठवाना है और एसी बाबूजी से ही ऑन करवाना है। लेकिन क्या बहाना बनाऊं? कुछ भी बना लो यार। एक आइडिया मिला। बाबूजी, मैं ना अचार बना रही हूँ, मेरे हाथ में ना तेल और मसाले लगे हुए हैं, तो प्लीज आप एसी खुद ही ऑन कर लीजिए ना, बहुत आसान है। अब छोड़ो भी यार, इतनी भी गर्मी नहीं है कि मैं बर्दाश्त न कर सकूं। देखा, बाबूजी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका डर उनकी हिम्मत से जीत गया। सही कह रही हो। इस समय उनके मन में उनकी कोशिश और उनकी फोबिया के बीच में कौरव और पांडवों की तरह महाभारत का युद्ध चल रहा होगा और उनका मन कुरुक्षेत्र का मैदान बना होगा। अगर ऐसी बात है तो जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी सोच से पांडवों की मदद की थी, वैसे हमें भी करना चाहिए, बाबूजी की मदद करने के लिए और उनकी हिम्मत को हौसला देने के लिए। मैं अपने फोबिया से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। हर बार मुझे सुजाता का गिरना और उस हादसे का ध्यान आ जाता था और टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा डर और बढ़ जाता था। आखिरकार मुझे डर से निकालने के लिए मेरे बेटे, बहू और पोते ने एक प्लान बनाया। डालो। अरे तुम क्या कर रहे हो? ये रहा टीवी का रिमोट और ये एसी का रिमोट। मगर तुम इन्हें फेंक क्यों रहे हो? बाबूजी, हम सब लोग को समझ में आ गया है कि ये टेक्नोलॉजी का राक्षस हम सबको निगल रहा है, इसलिए आज हम इसे मार। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ये इंसान को अपंग बना रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं बाबूजी? अरे बेटा, मेरा फोन
फोन का क्या करेंगे आप? फोन पे जब पूजा करनी होती है ना तो हम उस पे सितांडव लगा देते हैं और उसी में भजन वगैरह भी सुनते रहते हैं और जब बोर होते हैं तो प्रवचन सुन लिया। बाबूजी फोन तो हमने फेंक दिया, ये देखिए हमारा भी और आपका भी। अरे मगर फोन तो बहुत जरूरी चीज है, फोन को फेंक दिया। बाबूजी यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो उसके इस्तेमाल करने वाले की नीयत और समझ पे डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे इस्तेमाल करता है। टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है बाबूजी, बल्कि उसका दुरुपयोग बुरा है। अगर इंसान टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करे वो उसकी सबसे बड़ी दोस्त है, और अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो सबसे बड़ा दानव। ठीक कह रहे हो बेटा, मेरी अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था जो तुमने आज हटा दिया। अब मैं भी गांव में शहर की तमाम टेक्नोलॉजी को ले जाऊंगा और अब मैं गांव में जाकर वहां के लोगों को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा। ये ले बेटा, ये तेरा रिमोट। वैसे तो हर इंसान का एक अपना नजरिया होता है, मगर एक कॉमन नजरिए के हिसाब से टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। टेक्नोलॉजी इज अ boon if we use it as a boon, but if we blindly depend on it or merely get addicted to it, it becomes a curse. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसान का काम आसान करने के लिए होना चाहिए, बल्कि काम चोरी के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे चल के मुश्किलें बढ़ने लगेंगी और इंसान की हेल्थ खराब हो सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ हाजिर होंगी मैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें एंड स्टे फियरलेस। नमस्ते। अपना प्रमोशन ठुकरा दिया, वो भी देवी के दर्शन के लिए। देवी का दर्शन ही करना था तो कभी भी कर लेते। नहीं अंकिता, भगवान से क्या प्रॉमिस नहीं तोड़ते, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं जानता हूँ ऐसा होता है। पता नहीं आपको ये कैसा भ्रम है, न जाने आपको किसने कही ये बात। किसी के कहने की मैं परवाह नहीं करता, तेरा खुद का दिमाग नहीं है क्या? मैं अपने अनुभव से जानता हूँ कि ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा क्या अनुभव किया आपने? ऐसा कौन सा पहाड़ टूटा जिसे आप भगवान का प्रकोप मान बैठे? अंकिता पुरानी बातें छोड़, इतना याद रखना कि भगवान को कभी नाराज नहीं करना है, कभी भी नहीं। मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।